राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने बिहार के कई जिलों में जहरीली शराब से हुई मौत पर बिहार सरकार को नोटिस भेजा है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहरीली शराब से होने वाली मौत को लेकर एनएचआरसी ने बिहार सरकार को नोटिस भेजा है। आयोग ने बिहार के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को नोटिस जारी कर मामले में 6 सप्ताह के भीतर विस्तृत रिपोर्ट की मांग की है। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की ओर से बिहार में हुए शराब के कारण मौत के मामले को लेकर संज्ञान लिया गया है और राज्य सरकार को नोटिस भेजा गया है। जहरीली शराब से मौत मामले में 6 सप्ताह के भीतर विस्तृत रिपोर्ट मांगी गई है। बिहार में जहरीली शराब से मौत मामले को लेकर नोटिस जारी किया गया है। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने बिहार सरकार को यह नोटिस जारी किया है। एनएचआरसी ने शराब से हुई मौतों पर चिंता भी जताई है। 6 सप्ताह के अंदर एनएचआरसी ने विस्तृत रिपोर्ट मांगी है और कहा गया है कि रिपोर्ट में पुलिस की ओर से दर्ज किए गए केस की स्थिति, अस्पताल में भर्ती पीड़ितों का इलाज और पीड़ित परिवार को दिए गए मुआवजे पर पूरी जानकारी शामिल होनी चाहिए। आयोग इस त्रासदी के लिए जिम्मेदार दोषी अधिकारियों के खिलाफ की गई कार्रवाई के बारे में भी जानना चाहेगा। तो सहयोगी रितेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रितेश, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा मांगी गई रिपोर्ट राज्य सरकार को कितनी परेशानी में डाल सकती है, क्योंकि शराबबंदी के बावजूद शराब से होने वाली मौत से जुड़ी यह रिपोर्ट मांगी गई है? देखिए दीपक, मानवाधिकार आयोग ने स्वतः संज्ञान लिया। राज्य के डीजीपी और मुख्य सचिव को उसने बाकायदा एक लेटर लिखा है और उसमें इस बात का जिक्र है कि अद्यतन स्थिति क्या है शराबबंदी की। उसमें साफ तौर पर इस बात का जिक्र है कि कितने लोगों की रियल में मौत हुई है। आप समझिए कि साफ तौर पर इस बात का जिक्र है कि कितने लोगों की रियल में मौत हुई है। आप समझिए कि स्पष्ट तौर पर उसमें आंकड़ों को लेकर कहीं ना कहीं शंका और संदेह जाहिर किया गया है। इसके अलावा जिन लोगों की मौत हो गई है उनके परिजनों की क्या स्थिति है, अस्पताल में कितने लोग इलाजरत हैं और इस घटना के पीछे मूल वजह क्या है, इन तमाम बातों का उसने रिपोर्ट तलब किया और 6 सप्ताह का मानवाधिकार आयोग ने बिहार सरकार को समय दिया है। इसके अलावा अगर बात करें तो शराबबंदी नीति पर भी सवाल उठाए गए हैं। साफ तौर पर लिखा है कि मंशा पर तो कोई संदेह नहीं है, लेकिन आखिर क्या कारण है कि बिहार में शराबबंदी के बावजूद बार बार जहरीली शराब से लोगों की मौत हो रही है, यानी कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंटेशन पर सवाल उठाया गया है। और ये पहली बार नहीं है दीपक जब मानवाधिकार आयोग ने स्वतः संज्ञान लिया है। इसके पहले जब छपरा की घटना दिसंबर महीने में हुई थी, जनवरी महीने में हुई थी, तो उस पर मानवाधिकार की टीम पहुंची और एक एक पीड़ित के घर पहुंची, एक एक प्रखंड में पहुंची और तमाम बातों की उसने ग्राउंड रिपोर्ट की जानकारी ली और तब उसमें यह निष्कर्ष निकला कि जो आंकड़ा प्रशासन दे रहा था उससे कहीं ज्यादा की संख्या में लोगों की मौत हुई थी और उस पर काफी ज्यादा राजनीति भी हुई थी, वो हल्ला भी हुआ था और मानवाधिकार ने बिहार सरकार की कार्यशैली पर तब भी सवाल उठाए थे। एक बार फिर से मानवाधिकार आयोग ने स्वतः संज्ञान लिया है और इस पर भी अब राजनीति हो रही है। आप देखिए कि चाहे आरजेडी हो, जेडीयू हो या फिर कांग्रेस की बात करें, सभी एक मंच पर हैं और मानवाधिकार आयोग के स्वतः संज्ञान को लेकर अपनी अपनी दलील पेश कर रहे हैं। साफ तौर पर उनका मानना है कि ये राजनीति से प्रेरित हो रही है। ये जितनी भी रिपोर्ट तलब की चलिए रितेश, भले ही राजनीति से प्रेरित होने का सत्ता पक्ष के नेता इस एनएचआरसी द्वारा मांगी गई रिपोर्ट को बता रहे हैं, लेकिन विपक्ष भी शराबबंदी के बावजूद अवैध शराब कारोबार से होने वाली परेशानी और मौत को लेकर लगातार सरकार पर हमलावर है। अब एनएचआरसी ने भी 6 सप्ताह में रिपोर्ट मांगी है, तो क्या यह समय नहीं है सरकार के लिए एक अवसर की स्थिति की समीक्षा करे और आगे कैसे शराबबंदी को सफल बनाया जाए उस पर बातचीत करे, शासन प्रशासन समाज के प्रबुद्ध जनों को साथ में लेकर? बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी बात है कि कांग्रेस जो काफ़ी प्रमुख सहयोगी है महागठबंधन सरकार की, उसके नेता लगातार शराबबंदी पर समीक्षा की मांग कर रहे हैं। वो लगातार ये कह रहे हैं कि चलिए शराबबंदी मुहिम अच्छी है, लेकिन आखिर क्या कारण है कि बार बार बिहार में जहरीली शराब से लोगों की मौत हो रही है, कभी 100 लोगों की मौत, कभी 80 लोगों की मौत, कभी 40 लोगों की मौत। तो आखिर क्या कारण है, लूपहोल कहाँ है, कहाँ पर पुलिसिंग में कमी हो रही है,
क्यों आप जिस मुहिम को सफल करने के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं, राजस्व का नुकसान भी हो रहा है, उसके बावजूद अगर आपकी मुहिम सफल नहीं हो पा रही है तो इस पर अब ना सिर्फ विपक्षी नेता बल्कि सरकार के सहयोगी दलों के नेता भी सवाल उठा रहे हैं। लेकिन सबसे आश्चर्य की बात दीपक ये है कि मानवाधिकार आयोग एक स्वायत्त संस्था है, संवैधानिक संस्था है और किसी भी घटना पर वो स्वतः संज्ञान लेती है। लेकिन अब देखिए कि राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप में किसी संवैधानिक संस्था की सूचिता क्या होती है, उसकी विश्वसनीयता क्या होती है, इस बात का भी ख्याल अब राजनीतिक दलों को नहीं है। आप देखिए कि मानवाधिकार आयोग ने एक बड़ी ही सकारात्मक पहल की है कि अद्यतन स्थिति पता चल सके, क्योंकि उसे भी पता है कि जिला प्रशासन जो है या सरकार जो है, वो कोई भी सरकार हो, वो जो वास्तविक आंकड़ा होता है मौत का उसे वो छुपाती है। और बिल्कुल रितेश, वास्तविक मौत के आंकड़े को लेकर विवाद 2016 के बाद से जितनी घटनाएं हुई हैं सबको लेकर रहा है और विपक्ष हमलावर रहा है, चाहे विपक्ष में आरजेडी रही हो या फिर अभी बीजेपी है, विपक्ष इस तरह की घटनाओं को लेकर हमलावर है। आप बने रहे हमारे साथ, इस पर थोड़ी और बात